नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटर पे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे बार बार ढेर सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपकी बुक लिस्ट क्या थी, आप अपनी बुक लिस्ट शेयर करिए कि आपने कौन सी बुक से तैयारी करी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बस पहली चीज तो कि हमें 10 किताब एक बार नहीं करना है, हमें एक किताब कोई भी 10 बार करना है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी सोर्सेज बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक से प्रिपरेशन की थी। हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मैंने कभी रीजनिंग की कोई स्पेसिफिक किताब नहीं लगाई है दोस्तों। मैंने सेट्स के थ्रू ही रीजनिंग को लगाया है। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे थे वाईफाई स्टडी चैनल के, जिसके थ्रू रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो दिक्कत करते थे, वो मैंने समझे थे, ठीक है। तो आप क्या करें, पिनाकल की किताब एक बार रीजनिंग की लगा लें। जो बच्चे नए हैं एसएससी में, जिनको रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अब रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है। ये पिनाकल की किताब जो है रीजनिंग की, बहुत अच्छी है। इसमें से मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ये तो लगाई थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपको दिक्कत करते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ये कुछ 3-4 टॉपिक जो है ये आप इस किताब से लगाएं और मल्टीपल सेट्स की प्रैक्टिस करें, मिक्स सेट्स की प्रैक्टिस करें। रीजनिंग की मिक्स सेट की भी किताब आती है पिनाकल की, उस मिक्स सेट की किताब से रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें दोस्तों, ठीक है। ये तो हुई रीजनिंग की बात। अब अगर मैथ्स की बात करते हो तो दोस्तों मैंने मैथ्स में सिर्फ पिनाकल लगाई है, कम से कम 2 बार तो लगाई थी, मुझे ज्यादा ध्यान है। आपको सिर्फ और सिर्फ पिनाकल की किताब लगानी है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एकदम नए एसएससी की फील्ड में उतरे, आपको कुछ नहीं आता है, अभी आप सीख रहे हैं, तो पहले आप किरण की किताब उठाएं, जो कि बहुत बेसिक किताब है, जिसमें अच्छे अच्छे सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस पिनाकल की किताब को एक बार करने के बाद फिर आप पिनाकल करें। मैंने पिनाकल ही करी थी, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ मैथ्स में मैंने पिनाकल करी है और कैलकुलेशन करी है, इसके अलावा मॉक दिए और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के बाद इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में ग्रामर के लिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो किया था रीडिंग पे। मैंने कम से कम 4 से 5 नॉवेल्स कंटिन्यूअसली पढ़ी बार बार, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। तो रीडिंग जो थी उसने बहुत इंप्रूवमेंट दिया मुझे, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एसपी बख्शी की किताब वैसे मैंने कभी सॉल्व करी नहीं है, लेकिन अच्छी किताब है। मैंने पिनाकल ही सॉल्व करी थी इंग्लिश के लिए भी। पिनाकल के जो प्रीवियस ईयर के जो एरर थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब वो जो किताब थी पिनाकल की इंग्लिश की, वो मैंने पूरी बहुत अच्छे से करी थी, कम से कम 2 बार। तो आपको भी इंग्लिश जो है उसको बार बार एक ही किताब से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एसपी बख्शी या नीतू सिंह मैम की दोनों किताब में से कोई सी भी एक किताब कम से कम 3 से 4 बार जरूर लगाएं। तो ये तो हुई दोस्तों इंग्लिश की बात। वोकैब मैंने करी थी सिर्फ पिनाकल किरण से, प्लस जो क्विजेस देता था या मॉक देता था उसमें अगर कुछ नया आता था तो मैंने ब्लैक बुक नहीं करी थी दोस्तों। लेकिन अब देखा जा रहा है कि रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो रहा है, नई वोकैब आ रही है, तो आपको ब्लैक बुक भी धीरे धीरे करना पड़ेगी। अपन अपनी टारगेट सीरीज में चला रहे हैं, ब्लैक बुक को धीरे से ऐड करेंगे। अभी अपन ने किरण और पिनाकल से कर रहे हैं अपन, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों जीएस की। दोस्तों जीएस में मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मैंने अपनी 2 कॉपियां बनाई थी। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी जीए की, वो मैं एक वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चन होता था उसके नीचे जो सोल्यूशन देता था, उस सोल्यूशन को कॉपी में लिखता था, और उस सोल्यूशन उस कॉपी को लिखने के बाद में उस कॉपी को बार बार रिवाइज करता था डेली, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक। कभी मेरी एक पूरी कॉपी भरा गई तो वो मैंने मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 100 से 200 बार उसको पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ दिया। क्योंकि पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप आज एक कॉपी बना रहे हो, उसमें आपने फर्स्ट पेज में कुछ लिखा है, तो जब आप फर्स्ट पेज पढ़ रहे हो और 4 दिन बाद जब आपको 5 पेज भरा है, तो भी आपको हमेशा फर्स्ट पेज से ही पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आपका जो पीछे का मटेरियल है ये हमेशा रिवाइज होता रहता है। तो दोस्तों ये कुछ सोर्सेज थे बुक्स के जो मैंने फॉलो किए हैं। लूसेंट मैंने पढ़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद छूट गई थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पाया था उसमें। लूसेंट जो है वो बहुत पेशेंस मांगती है, आपको क्रैम कर करके धीरे उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है लूसेंट, अगर आप पढ़ना चाहे तो। मैंने वैसे लूसेंट नहीं पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैं फॉलो करता आया हूं एसएससी के लिए, और आप भी इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए आप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, हमें जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करना है। उसके बाद आपके लिए बहुत ही बिगर सरप्राइज और आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।